एपिसोड की शुरुआत करवा चौथ के व्रत से होती है, जहां राध्या ने प्रथम के लिए निर्जला व्रत रखा है। रात हो चुकी है, लेकिन आसमान में चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिससे राध्या चिंतित है। प्रथम की माँ, दादी और उर्मी राध्या को यह कहकर व्रत तोड़ने के लिए उकसाती हैं कि जब चांद दिख ही नहीं रहा तो भूखा प्यासा रहने का क्या फायदा, और वैसे भी वे लोग करवा चौथ नहीं मनाते। दादी यह सोचकर खुश हो रही हैं कि राध्या भूख प्यास से तड़प कर व्रत तोड़ देगी, लेकिन राध्या दृढ़ता से कहती है कि अब उसके मन में यह बैठ गया है कि यह व्रत भोलेनाथ की मर्जी से हुआ है, इसलिए वह चांद को देखकर ही व्रत खोलेगी। प्रथम को तेज भूख लगती है और वह उर्मी से खाना मंगवाकर खाने बैठ जाता है। राध्या एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और उनसे चांद के दर्शन करवाने की विनती करती है। तभी चमत्कार होता है और बादल छंट जाते हैं, जिससे चांद दिखाई देने लगता है। महादेव की कृपा से राध्या और प्रथम अपनी पूजा और व्रत पूरा करते हैं और राध्या प्रथम के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। यह दृश्य देखकर सभी खुश हो जाते हैं। व्रत पूरा होने के बाद घर में खुशी का माहौल होता है। दादी, प्रथम की माँ, एक इवेंट प्लानर से बात करते हुए कहती है कि यह वही लड़की है जो इस घर में रंक गरीब बनकर आई थी और आज प्रथम के लिए व्रत करके अपने नसीब की रानी बन गई है। इसके बाद प्रथम और राध्या के बीच एक प्यार भरी नोकझोंक होती है। प्रथम देखता है कि राध्या उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रही है और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसका मन ही मन मजाक उड़ा रही है। राध्या शर्माकर इनकार करती है और कहती है कि वह तो बस मुस्कुरा रही थी। इसी बीच राध्या का हार उसके बालों में उलझ जाता है। प्रथम शरारत भरे अंदाज में हार निकालने के लिए ट्रिमर से उसके बाल काटने की धमकी देता है, जिससे राध्या घबरा जाती है। प्रथम प्यार से उसे मनाता है और हाथों से ही हार निकालने की कोशिश करता है। दोनों के बीच यह नजदीकी का पल बहुत ही प्यारा और रोमांटिक होता है। प्रथम और राध्या के बीच चल रहे इस प्यारे पल को बुलबुल चुपके से अपने आईपैड में रिकॉर्ड कर लेती है। प्रथम को पता चलता है तो वह बुलबुल को पकड़ने और वीडियो डिलीट करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बुलबुल भाग जाती है। इसी बीच दादी का एक राज खुलता है। दादी चुपके से अपने टूटे हुए पैर के नाटक को भूलकर कमरे से बाहर सामान्य रूप से चलती हुई नजर आती है। बुलबुल उन्हें देख लेती है और हैरान होकर पूछती है कि क्या उनका पैर ठीक हो गया। दादी तुरंत संभलती है, दर्द का नाटक करती है और बहाना बनाती है कि वह बस चलने की कोशिश कर रही थी। दादी अब चिंतित है क्योंकि बुलबुल ने उन्हें सामान्य रूप से चलते हुए देख लिया है। इसी समय दादी की बेटी उर्मी उनसे बदला लेने की बात करते हुए उन्हें बताती है कि उनके पैर के ठीक होने का पूरा सच बुलबुल के आईपैड में रिकॉर्ड हो गया है। दादी और बेटी तुरंत उस आईपैड को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि उनका झूठ सामने न आ सके। दादी और उर्मी आईपैड ढूंढ ही रहे होते हैं कि राध्या बुलबुल से आईपैड ले लेती है और प्रथम को सौंप देती है ताकि वह वीडियो डिलीट कर दे। इससे पहले कि प्रथम वीडियो डिलीट करे, उर्मी एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वह प्रथम से आईपैड छीनने की कोशिश करती है, यह कहकर कि उसे अपनी एक फोटो खींचनी है, जिससे प्रथम और उर्मी में बच्चों की तरह झगड़ा होने लगता है। इस हाथापाई और गहमागहमी के दौरान दादी बीच में आकर गिर जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, जिससे झगड़ा रुक जाता है और सबका ध्यान उन पर चला जाता है। राध्या तुरंत दादी के लिए लेप लेने चली जाती है। तभी बुलबुल का ध्यान टीवी पर जाता है, जहां वह दादी का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन देखती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बुलबुल को भ्रम होता है कि शायद दादी अभी टीवी में खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन वह इस विचार को झटक देती है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है, जिससे यह सस्पेंस बना रहता है कि क्या दादी का सच सामने आ पाएगा या उनका नाटक जारी रहेगा और बुलबुल के आईपैड का वीडियो डिलीट हुआ या नहीं।